ईरान और इजराइल के दरमियान हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। किसी वक्त भी जंग की चिंगारी फूट सकती है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट के अंदर लगाया है कि ईरान होल्ड्स एयर डिफेंस ड्रिल एट न्यूक्लियर प्लांट वाज क्रशिंग रिस्पांस टू इजराइल अटैक। बड़ी अहम बात यह है कि ईरान ने अब जो मिलिट्री ड्रिल करना शुरू की है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही करना शुरू की है। देखिए कि अक्सर औकात अगर किसी मुल्क ने अपनी ताकत दिखानी होती है, अपनी फौजी ताकत दिखानी होती है, अपने हथियार दुनिया को दिखाने होते हैं, अपनी कैपेसिटी दुनिया को दिखानी होती है, तो वो मिलिट्री जोन के अंदर जाते हैं। तो इजराइल को अब अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान मिलिट्री जोन के अंदर नहीं किया, बल्कि उसने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही धमाके करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे एंटी टैंक मिसाइल जो थे वो फायर किए, बहुत सारे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल किया, फाइटर जेट का इस्तेमाल किया और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही सब कुछ होता रहा। और साथ साथ ईरान के आला हुकाम ने यह भी कहा कि इस बार हम अगर लड़ाई करते हैं इजराइल से तो इजराइल का ना कोई रोड बचेगा, ना कोई इनका हवाई अड्डा, ना ही इनकी कोई पोर्ट बचेगी। यानी इजराइल के खिलाफ ईरान खुलकर सामने आया है और इस दफा इजराइल को सफाए हस्ती से मिटाने की बात कर रहा है। मामला क्या है, इन्हीं चीजों को मैं आगे लेकर चलता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि हसनाट टीवी की हर लेटेस्ट रिपोर्ट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो मामला पेश आया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही मिलिट्री ड्रिल करना शुरू की है, ये कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो देखिए, दिसंबर के महीने में ईरान ने 2 मिलिट्री ड्रिल करी है। एक इन्होंने नतांज के न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल बाहर करा था। इन्होंने जो एक्सरसाइज दिसंबर के शुरुआती दिनों के अंदर करी थी वो नतांज के न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर करी थी, बिल्कुल उसके पास मिलिट्री जोन है इनका, वहां पर करते रहे। ये जो आज लेटेस्ट इन्होंने जो काम किया है, जो ड्रिल की है मिलिट्री ड्रिल, तो ये एक बुशेर नाम का एक इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके अंदर की है। नाजरीन ग्रामी, ये सुबह 5 बजे जो है ये मिलिट्री ड्रिल का आगाज करते हैं और इन्होंने सुबह 7-8 बजे तक ये मिलिट्री ड्रिल करी है, जिसके नतीजे में जिसके अंदर इन्होंने बेशुमार वेपन का इस्तेमाल किया है। और साथ साथ आपको ये बता दें कि जो वेपन इन्होंने उस बुशेर नाम के एटमी प्लांट के अंदर बना रहे हैं उनका टेस्ट भी किया है। तो देखिए कि जो मिलिट्री कमांडर थे इनके, जो उस बुशेर नाम के एयर ड्रिल को मॉनिटर कर रहे थे, जो फौजी एक्सरसाइजेस को मॉनिटर कर रहे थे, तो इन्होंने इस बात का अयादा किया कि इस बार अगर इजराइल के साथ हमारी जंग होती है तो हम इजराइल के एक एक शहर को, एक एक इनकी सड़क को, इनके हवाई अड्डों को, इनके शहरों को हम निस्तो नबूद कर देंगे। ये बात निकलकर सामने आई है। और इजराइल तो पहले गिदड़ भभकियां मार रहा था कि हम ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक फलां दिन कर देंगे। कभी ये स्केड्यूल देते हैं, कभी नहीं देते, कभी ये फलस्तीनियों पर जो है हमले करके उनके निहत्थे लोगों को मारकर अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं कि देखिए जी हमने बहुत काम किया है निहत्थों को मारकर। इनका पता तब चले जब ये ईरान के ऊपर हमला करे और ईरान वाले इनके ऊपर हमला करें, तब जाकर ये इनकी असल ताकत आपको निकलकर सामने आएगी। और इस तरह बात करना कि हम अमेरिका की शहर पर ईरान को तबाह कर देंगे, अमेरिका खुद गिद्दड़ बबकी मारकर भाग जाता है, उसने क्या खाक ईरान को तबाह करना है? अमेरिका काफी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसने ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की तो सारी की सारी जो अरब से सप्लाई लाइन जाती है, तेल की हो या कोई दीगर और सप्लाई लाइन, वो पर्शियन गल्फ से गुजरती है, ईरान कभी नहीं छोड़ेगा।